और सीट बेल्ट का तो खैर आप जानते ही हैं, इसलिए चाहिए होता है आपको क्विक एक्सेलरेशन। देखा आपने गोली। हेलो, खुशामदी, स्वागत, वेलकम टू रियल ऑटो रिव्यूज़। मेरा नाम है सैयद शिराज शाह और ये है वॉल्वो की नई EX30। और देखिए, ये मैं अगस्त के पहले हफ्ते में फर्स्ट ड्राइव इनवाइट पे फर्स्ट ड्राइव का जो न्योता होता है वो आया और फिर इसको दिन भर चलाई हमने और ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। बुकिंग शुरू हो जाएंगी आई थिंक 20 अगस्त के बाद या 20 अगस्त के बाद आई थिंक। टैक्स डाल दूंगा मैं यहाँ पे और डिलीवरीज़ जो हैं वो शुरू होंगी अक्टूबर में। तो जी हाँ, तो फटाफट आपको चारों तरफ से एक बार गाड़ी बाहर से दिखा देता हूँ, फिर अंदर बैठ के 2-3 चीज़ें बताऊँगा और उसके बाद गाड़ी चला के बात करेंगे। भाई खूबसूरत तो है गाड़ी। देखिए, अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं तो आपको एक चीज़ बता दूं, जो पुराने व्यूअर्स हैं उनको तो पता है कि बाकी लोग क्या करते हैं ना, बाकी जर्नलिस्ट 50 किलोमीटर गाड़ी चला के ना शूट में सारा दिन निकाल देते हैं। मैं पूरा दिन गाड़ी टेस्ट करता हूं और उसके बाद वीडियो बनाता हूं। तभी देखिए ऐसे साइड में खड़ी कर रखे, मुझे लोकेशन की परवाह नहीं होती। आपको लोकेशन से मतलब नहीं होना चाहिए, आपको गाड़ी से मतलब होना चाहिए, है ना। तो फटाफट अब पीछे आए हैं तो आपको मैं इसकी बूट दिखा दूं। ठीक है, और ये सारी सीट्स फोल्ड हो जाती हैं तो फिर तो खैर काफ़ी ज़्यादा बूट स्पेस बन जाता है। ठीक है, पीछे से शुरुआत करते हैं साहब। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी चीज़ दिखाता हूँ, उधर से दिखाता हूँ। सो बेसिकली आपने नोटिस करा होगा, यहाँ भी दिखा सकता हूँ ऐसे। देखिए, ये बेसिकली यहाँ रहती है। आपने देखा होगा जो ज़्यादातर गाड़ियाँ जो हैं जिनमें ये सीट्स फोल्ड हो जाती हैं, ऑलमोस्ट हर एक गाड़ी के अंदर हो जाती है। तो आपने सीट नीचे करी फिर वापस करी तो आपने देखा होगा सीट बेल्ट कभी कभी फंस जाती हैं यहाँ पे। आपने ये सीट पीछे कर दी और फिर आपको होता है अरे यार सीट बेल्ट तो पीछे फंस गई, तो फिर आप सीट आगे करते हैं, सीट बेल्ट निकालते हैं, फिर करते हैं। इसमें ऐसा नहीं होगा। ठीक है, मैं आपको वहाँ से दिखा देता हूँ। भाई निकल जाएगा तू? हाँ निकल जाएगा। थैंक यू मेरे दोस्त। देखिए, ठीक है, वैसे तो चलो यार पूरा करके दिखाई देते हैं ना। आप सीट बेल्ट लगे सीट नीचे नहीं करते हैं, आप ऐसे करते हैं, है ना। तो आप देखिए, सीट बेल्ट फंसने का कोई दूर तक सीन ही नहीं है। ठीक है ना। अब गाड़ी के अंदर बैठ के आपको चीज़ें बताता हूँ। अच्छा, पिछली सीट्स के बारे में आपको मैं बता दूं कि बहुत माइनर सी कंप्लेंट ये है कि सीट बैक एंगल जो है ना वो थोड़ा सा अपराइट है। तो और पीछे ये इसमें रिक्लाइन एंगल एडजस्ट नहीं हो सकता है, तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट देनी चाहिए थी वॉल्वो को। थोड़ा सा जो है इतना होना चाहिए था कि भाई आप एडजस्ट कर सके। मैं कह रहा हूँ 1 इंच भी पीछे और चला जाता तो ज़्यादा आरामदेह हो जाती। और थोड़ा सा नीचे बैठते हैं पर वो कोई दिक्कत नहीं है। जो है अंडर थाई सपोर्ट भी इतनी कुछ ख़ास नहीं है, पर अनकंफर्टेबल नहीं है, ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाती है अगर ये सीट बैक एंकल जो है इतना अपराइट नहीं होता, थोड़ा सा लेटा हुआ होता। ठीक है, और यहाँ पर भी आप देख लिए स्टोरेज स्पेस बहुत है भाई। और ये आपके पावर विंडो के स्विचेस हैं। ठीक है, और आप जो है टाइप सी चार्जिंग स्लॉट्स देख ही रहे हैं। ठीक है, और आराम छोटी बोतल आ जाती है इसके अंदर, बड़ी बोतल नहीं आती है। और अब आपको आगे बैठ के
चीज़ें दिखाता हूँ। सीट एडजस्टमेंट देख लीजिए आप, सारे फंक्शंस हो जाते हैं इससे। तो अरे यार, आपको वो तो दिखाया नहीं कि गाड़ी के अंदर कैसे आते हैं, है ना। दिखा देता हूँ आपको, देखिए। तो NFC कार्ड है, देखिए लॉक हो गई, ठीक है, अनलॉक हो गई। फिर आप क्या करेंगे, जब बैठेंगे तो आपको क्या करना होगा, एक बार इसको यहाँ ऐसे रखना होगा, ठीक है। नाउ यू आर रेडी टू गो। और उसके बाद आप इसको अपनी जेब में भी रख लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर आप अपना फ़ोन वगैरह रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फटाफट इसके और फीचर्स दिखा दूँ आपको। देखिए, जब आपको ज़रूरत नहीं है वापस चला गया। और ये देखिए 2 कप होल्डर्स हैं, और आपको इतना भार नहीं चाहिए, ये भी कर सकते हैं आप, देख रहे हैं। इतना कर सकते हैं आप। और देखिए, यहाँ ग्लव बॉक्स नहीं है, ये ग्लव बॉक्स है। और ख़ासियत क्या है कि ग्लव बॉक्स ये करा और आपका ये खुल गया। बंद आप इसको मैनुअली करेंगे, पर इसमें आप ये लॉकेबल है। पिन आप इसमें अपने फ़ोन की तरह पिन लगा सकते हैं। और जैसे मान लीजिए कब काम आएगा, आप बच्चों के साथ हैं और आपको कुछ ऐसा सामान इसके अंदर रखना है जो बच्चे आप नहीं चाहते हैं उनके हाथ में पड़े, है ना, तो आप इसको लॉक कर सकते हैं। 5 स्टार होटल जाते हैं, वैले के हाथ में देते हैं, तो आपके कुछ ऐसे वैल्यूबल्स हैं जो इसमें रख सकते हैं, वो खुलेगा नहीं, है ना, क्योंकि तो वो आप लॉक कर सकते हैं। अब ये है सारा इंटरेस्टिंग चीज़। देखिए, ये जो है ना, ये कोई स्पीडोमीटर वगैरह कुछ नहीं है। ये बेसिकली आपकी आंखों में आंखें डाल के पड़ता है। आप कहीं सो तो नहीं रहे, आपकी झपकी तो नहीं आ गई। झपकी आ गई तो पहले तो प्यार से बोलेगा, उसके बाद आपको चाटा मार के उठा देगा। नहीं, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। आपको ख़ुद पता है कि ये चीज़ें जो हैं वार्निंग आती है। और ऑफ कोर्स मैंने उसको सिमुलेट नहीं करा कि मुझे झपकी आ रही है वगैरह, पर यह है कि वॉल्वो है तो इसमें ये सारी चीज़ें होंगी कि भैया बंदे को सेफ़ रखना है, बाहर वाले को भी सेफ़ रखना है, और प्लैनेट को भी सेफ़ रखना है। इसीलिए इसका ऑलमोस्ट, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, पूरा इंटीरियर जो है, पूरा ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके रिसाइकल्ड मटेरियल से बनी है। खैर, अच्छा, अब फटाफट इसका जो है ये बता देता हूँ आपको। देखिए, ये आपका जो आया, यहाँ पे स्पीड आती है, समझ रहे हैं। और अभी जब मैं गोप्रो की चलाते हुए जब फुटेज बात करूँगा तब आपको और अच्छा अंदाज़ा हो जाएगा। और देखिए, ये चीज़ तो आप खुद शोरूम में भी जाके देख लेंगे। तो बेसिकली अब देखिए, ये हैज़र्ड बटन भी इधर आ गया है, कोई सा भी बटन नहीं है। एक अच्छी चीज़ थैंकफुली ये है कि भाई वॉल्यूम के आपके पास कंट्रोल जो हैं, ठीक है, वो आपने एक बार यहाँ से गाने चला दिए, उसके बाद आप वॉल्यूम जो है एडजस्ट कर सकते हैं, ट्रैक चेंज कर सकते हैं। फिर ये आपके क्रूज़ कंट्रोल का आ गया। और बेसिकली आप ये समझ लिए क्रूज़ कंट्रोल, ठीक है, और आपका वॉल्यूम का। और ये फिर ये भी है, देखिए, लोग कहेंगे कि यार वैसे तो देखिए, ईमानदारी वाली बात, फिज़िकल बटन्स होने चाहिए। वॉइस कमांड्स जो हैं उनसे आप ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कर सकते हैं। खैर, पर ईमानदारी वाली बात, मैं ये सारे मैन्युफैक्चरर्स को बोलना चाहूँगा, भैया सारी चीज़ इसके अंदर मत घुसेड़ो, यहाँ चाहिए हमें चीज़ें। खैर, और देखिए, यहाँ पर भी कुछ नहीं है। ये आपका जो है पावर विंडो स्विचेस हैं, और ये आपका लॉक अनलॉक हो गया, ठीक है ना। देखिए, ये तो अच्छी चीज़ है। अब आपको रेयर का करना है, तो आपने ये 1 सेकेंड, ठीक है, अब रेयर का करा, ठीक है। अब ये पीछे की विंडो हो रही है, और पीछे वाले मैंने आपको दिखाई दिए हैं। और ये सारे 1 टच जो है अप डाउन है, ठीक है। और इसको आप दोबारा से दबा दिए ताकि आपके पास आपके वाले कंट्रोल्स रहें, ठीक है। हाँ जी, इसमें मैं आपको जो है, देखिए,
ये सारी चीज़ें जो हैं, और क्योंकि ये अभी जो है तो इसमें वायरलेस कारप्ले भी है। अभी ऑफ कोर्स सारी गाड़ियों में हम जो है आपका ब्लूटूथ कनेक्ट करके चला रहे हैं, और जब ये कस्टमर्स को गाड़ियाँ मिलेंगी उसके अंदर जो है दिस वुड बी फुल्ली रेडी। अभी एक दो चीज़ें जो हैं इसके अंदर काम नहीं कर रही हैं, विच इज़ ओके। गाड़ी लॉन्च मैंने आपको बता ही दिया है, अक्टूबर में डिलीवरी होगी। तब तक जो है जो कुछ इसका सॉफ्टवेयर का ताम तिगड़ा है, बेसिकली एक ऐप जो है वो होनी है, और एप्पल कारप्ले जो है वो जो है उसकी कनेक्टिविटी जो है वो क्या नाम है इसको ये सॉर्ट करेंगे, ठीक है। अभी नहीं कर सकते हैं, खैर मेरे पास तो एप्पल फ़ोन है भी नहीं एनीवे। तो अब क्या दिखाने वाला था मैं आपको, हाँ भाई इसमें ना अब देखिए क्या सीन है, क्विक कंट्रोल्स, ठीक है। आपको एक्सटीरियर लाइट्स का क्या करना है, ठीक है। अब देखिए बेसिकली क्या हो रहा है कि एडजस्टमेंट भी जो है वो यहाँ से होगा, ठीक है। फॉग लाइट भी जो है रेयर फॉग लाइट वो यहाँ से जलेगी, ठीक है। आपको ऑफ़ करनी है, कॉन्फर्मेशन रिक्वायर्ड, फिर आपको यहाँ से जाके ओके करना पड़ेगा। मैंने ऑटो पे छोड़ दी है, ठीक है। अब जो है आप कार स्टेटस पे जाते हैं, यहाँ आपको सब दिखा देगा, ठीक है। सब कुछ जो है वो ठीक है, और आपका वापस गए हैं ट्रिप इन्फो, ठीक है, ये देख लिए। और आपका जो है यूज़र मैनुअल टाइप रश आपको दिखाई दिया। सॉफ्टवेयर अपडेट पे भी क्लिक कर देते हैं। एंड्रॉयड सिक्योरिटी अपडेट्स आर इंक्लूडेड विद वॉल्वो सॉफ्टवेयर अपडेट्स। अच्छा, अब सेटिंग्स पे आ जाते हैं, ये है मज़ेदार चीज़, ठीक है। अब इस पे आप जाएंगे तो ये आपको सारा जो है, अब देखिए वो वाले मोड्स नहीं है, स्पोर्ट वगैरह ऐसा कोई इसके अंदर मोड नहीं है, ठीक है। टाइमर आपका ये पार्किंग कंफर्ट के लिए, देखिए पार्किंग कंफर्ट कीप्स क्लाइमेट डिस्प्लेज एंड अदर कंफर्ट फीचर्स अवेलेबल फॉर यूज़ व्हाइल द कार इज़ पार्क्ड। वॉल्वो रिकमेंड्स नॉट लीविंग पीपल और पेट्स इन अ लॉट कार, लोकल लॉज अप्लाई, ठीक है। इसको ऑफ़ कर रखा है। आप कर सकते हैं कि यार पार्क में 1 घंटा चीज़ें चलें, पर अच्छी बात है मैं तो इसको ऑफ़ ही करूँगा, ठीक है। कार वॉश, टो मोड गाइड, ये इंडिया में इतना काम आता नहीं है, ठीक है। टर्न ऑफ भी आपको गाड़ी करनी है, वैसे तो जब आप उतरते हैं आपने लॉक करी गाड़ी ऑफ़ हो जाती है, पर आप यहाँ से भी जो है कर सकते हैं, ठीक है। ऑफ़ हो गई है। अब मुझे ये देखना है ऑन कैसे होगी, ठीक है। ए टर्न, अच्छा टर्न ऑफ कैसे हो गई, रियल टाइम टेस्टिंग सर, और ये ऑन हो गई, ठीक है। और क्लाइमेट कंट्रोल के बारे में ऐसा कुछ दिखाने वाला है नहीं। और ऑफ कोर्स इको मोड पे डाल सकते हैं आप। और हाँ, इस पे था मैं, सेटिंग्स। भाई सारी ही चीज़ें हैं। और मैं अभी क्या करूँगा, स्टीयरिंग असिस्ट ऑफ़ कर दिया है मैंने, 1 पेडल ड्राइव ऑफ़ कर दिया है। और आपका बाकी चीज़ें क्यों नहीं आ रही हैं भाई, हैं बाकी चीज़ें काहे नहीं आ रही हैं। नो वैलिड की रीड, अच्छा हाँ स्विच ऑफ कर दी थी ना मैंने, तो स्विच ऑफ करने के बाद आपको हाँ अब आ जाएगा सारा, हाँ ठीक है अब आ जाएगा। मैंने फर्म कर रखा है लेन कीपिंग, ये टर्न ऑफ। जितनी बार आप गाड़ी बंद करेंगे ना तो ये सारी चीज़ें ऑन हो जाएंगी। आपको दिखाता हूँ, देखिए व्यू ऑल, ये ऑफ़ कर रहा हूँ, ये ड्राइवर अलर्ट ऑफ़ कर रहा हूँ, ये बिल्कुल लेट चाहिए हमें, हाँ ब्लाइंड स्पॉट इन्फॉर्मेशन चाहिए, डोर ओपनिंग अलर्ट चाहिए, ये तो भाई इंडिया में हर गाड़ी में होना चाहिए, ठीक है। और आपका बेसिकली आपको शुरू में जब आप आएंगे ना आपको लगेगा अबे भाई कहाँ से क्या होगा, पर आपको थोड़ी देर के अंदर सब कुछ 15-20 मिनट के अंदर आप सब चीज़ से वाकिफ़ हो जाएंगे, ठीक है। ये आप क्या यहाँ से लाइट, इंडिकेटर लाइट और आपका वाइपर यहाँ से चलते हैं। ये मर्सिडीज़ की गाड़ियों की तरह इन्होंने दे दिया है, ठीक है, बड़ा आसान, समझ रहे हैं। और हाँ आई थिंक और कुछ इतना यहाँ बताने लायक है नहीं। और अब गाड़ी चला के बात करते हैं, है ना। यार इतनी प्यारी चीज़ तो मैं आपको बताना भूल ही गया। ये देखिए फ्रेमलेस मिरर्स, ये कहीं देखे आपने, इतने कूल लगते हैं भाई गॉड। और भाई विजिबिलिटी जो है अमेजिंग है।
साहब अब गाड़ी चला के बात करते हैं फटाफट। तो सबसे पहले किस चीज़ की बात करें? देखिए आप जाइए सरकार पहले। अब बात कर लेते हैं भाई रेगुलर स्टफ की, जो कि एक्चुअली ज़्यादा आपको मायने करना चाहिए। राइड क्वालिटी, पावर अरे दोस्त सर मेरी गलती थी। पावर देखिए मैंने इसका 0 to 100 का डाल रखा है, वो देख लीजिएगा। ऑटो वाइपर्स इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं, तो बहुत अमेजिंग परफॉर्मेंस है। देखिए इसमें तो खैर कोई दो राय नहीं है। आई एम एन इंटरनल कंबशन इंजन लवर, पर मुझे और ये सारे एंथुजियास्ट को, सारे इंटरनल कंबशन इंजन के जो फैंस हैं, उनको ये बात मान लेनी पड़ेगी कि एक्सीलरेशन की बात आती है ना साहब, इलेक्ट्रिक कार्स का जो है वो कोई तोड़ नहीं है, ठीक है। फैमिली कार्स जो हैं वो सुपर कार्स को 0 to 100 में, ठीक है, 0 to 200 में, ठीक है, हरा रही है, राइट। फिर ऑफ कोर्स जब बात आ जाती है कॉर्नरिंग की और रेस ट्रैक परफॉर्मेंस की, जाहिर सी बात है वहाँ पे फिर हमारी जो इंटरनल कंबशन इंजन की जो सुपर कार्स हैं, स्पोर्ट्स कार्स हैं, दे रूल ओवर देयर, ठीक है। पर भाई कितने लोग जो हैं, इवन सुपर कार ओनर्स कितने लोग रेस ट्रैक पे जाते हैं, करते हैं भैया 0 to 100 अपना रेड लाइट पे उठाना, ठीक है भाई, ये गोली हो जाती है, ठीक है। तो अच्छा, और सिर्फ बात 0 to 100 की नहीं है, काम आने वाली बात भी नहीं है। अब काम आने वाली बात भी है, आपको ओवरटेक करना है, भाई पंजा दबाया गोली। ठीक है, मैनुअल आपके पास होगी, उसमें आप गेट डाउन शिफ्ट करेंगे, और आपका ऑटोमेटिक होगी, ठीक है। 98% चांस है टर्बो चार्ज इंजन होगा, टर्बो लैग आएगा। अरे भाई मुझे उधर से जाना चाहिए था, हाँ। और आपका नेचुरली एस्पिरेटेड है, तब भी वही वाली बात, ट्रांसमिशन को डाउनशिफ्ट करने में थोड़ा तो टाइम लगेगा ना। ओहो, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। When you want power, it is there, ठीक है। रोजमर्रा की आपकी जो ड्राइव है वो बहुत सुकून वाली रहती है। और अब एक्चुअली मैं थोड़ा सा डाइग्रेस कर रहा हूँ। अब ये मैं इलेक्ट्रिक कार्स के फ़ायदे बता रहा हूँ आपको, जो कि आपको ऑलरेडी पता है, पर फिर भी रिआइट्रेट कर देता हूँ। सिटी के अंदर इलेक्ट्रिक कार चलाना भैया बहुत आसान है। जैसे मैं इंटरनल कंबशन इंजन वाली गाड़ियों के बारे में बताता हूँ कि भाई सिर्फ मैनुअल गियर बॉक्स लो, टॉर्क कन्वर्टर लो या CVT लो, डुअल क्लच गियर बॉक्स बिल्कुल मत लो, IMT, AMT, ये सब आपको सबसे ज़्यादा तो DCT, DSG ये परेशान करते हैं। हमारे ट्रैफिक, हमारी कंडीशंस के लिए नहीं बने। तो अगर आपको EV से प्यार है तो हाँ, उस मामले में आपको फिर गियर बॉक्स की भी टेंशन नहीं है, ठीक है, कि भैया अरे मुझे ऐसे चलाऊंगा तो मेरी क्लच प्लेटें, गियर बक्सा जो है, ठीक है, वो तो ख़राब नहीं हो जाएगा, क्लच प्लेटें तो नहीं फूक जाएंगी। इसमें ऐसा कोई सीन ही नहीं है। तो आप जब आप EV लेते हैं तो आप कितने भी ट्रैफिक में चला लिए, कैसे भी चला लिए, कोई दिक्कत ही नहीं है आपको उस तरह की। अब तो यस, वो सारी चीज़ें आपको इसमें भी मिलेंगी जो आपको। तो देखिए, परफॉर्मेंस सेक्शन कंक्लूड कर देता हूँ भाई। ओवरटेकिंग करना, उठाना 0 to 100, बेहतरीन 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 इसकी परफॉर्मेंस है भाई। राइड क्वालिटी, अमेजिंग राइड क्वालिटी है। और अमेजिंग राइड क्वालिटी का मतलब सोफा बन जाना नहीं होता, वो अमेजिंग राइड क्वालिटी नहीं होती। आप ये कह सकते हैं चलिए आपको वो सोफा वाली राइड क्वालिटी चाहिए, फिर उसमें बहुत गंदा वाला बॉडी रोल मिलेगा, हैंडलिंग बिल्कुल कूड़ा हो जाएगी।
इसकी आपको मैं ये बोल रहा हूँ, इसकी ऐसी होनी चाहिए एक फैमिली कार की, थोड़ा सा जो हल्का सा एक स्पोर्टी इंटेंट है, प्रीमियम गाड़ी है, ठीक है, रेयर व्हील ड्राइव है। तो अभी ये लोग ऑल व्हील ड्राइव लेके नहीं आए हैं, नहीं लेकर आएंगे, क्योंकि फिर ऑल व्हील ड्राइव ये थोड़े अपर मॉडल्स में दे रहे हैं। इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, हाँ उसमें थी ना, कौन सी थी, V60 जो मैंने चलाई थी, ऑल व्हील ड्राइव थी। और EX40, पहले जब वो XC40 थी तो उसमें डुअल मोटर आता था, उसको EX40 कर दिया है, सिंगल मोटर है, तो इसके अंदर भी सिंगल मोटर मिलेगी आपको। भाई इनफ है, इनफ मोर देन इनफ। वैसे भी यहाँ पे इंडिया में तो बस ये है, क्या नाम है कि इतना कोई चलन है नहीं ऑल व्हील ड्राइव, फोर व्हील ड्राइव का। होना चाहिए पर नहीं है। खैर, तो मकसद ये है कि परफॉर्मेंस में आपको इतनी सी कमी नहीं मिलेगी भाई, बेहतरीन परफॉर्मेंस है। राइड क्वालिटी की बात कर रहा था तो शुरू में आपको लगेगा हल्की सी स्टिफ है, पर जब भी इसकी टेस्ट ड्राइव लेना, कम से कम 40-50 किलोमीटर के लिए बैड सेक्शंस पे लेके जाइए भाई। अच्छे खासे गड्ढे स्पीड के ऊपर तो पता भी नहीं लग रहे। कम स्पीड पे अभी शायद गोप्रो ने साथ दिया तो एक बैड सेक्शन, और अभी तब तक चल गई इसकी बैटरी नहीं, एक्चुअली मेमोरी खत्म होने वाली है, तो एक बैड सेक्शन आएगा, वहां पे भाई इतने आराम से निकल रही है। मतलब आपको पता है कि ये खराब रोड है, पर बहुत गंदी रोड है, शायद यहाँ आने वाली है, दिखाता हूँ आपको। नहीं भी आती है तो आप अभी सुन लीजिए। बहुत 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 अच्छी राइड क्वालिटी है। बेसिकली डैम्पिंग बहुत अच्छी रखी है इन्होंने, ठीक है। देखो मैं दिखा देता हूँ आपको, देखिए कितना गंदा है ये गड्ढा है। मैं ऐसे कभी करता नहीं हूँ, देख रहे हैं आप। मतलब कि जिन गाड़ियों का सस्पेंशन अच्छा नहीं होता है, कितना भी धीरे लगाओ वो खटपट आवाज आई जाती है, और ऐसे ऐसे हो ही जाती है गाड़ी। बहुत जैसे कहते हैं ना यार, इसलिए आप पैसे देते हो। ये है इसकी डैम्पिंग की खासियत। और अभी और हाई स्पीड पे तो भाई गड्ढे वड्ढे पता नहीं लगते हैं। अब जैसे मान लीजिए आप 30-40 पे चला रहे हैं, खराब रोड है, काफी ऑब्जॉर्ब करेगी, उसमें एक बहुत शार्प वाला इतने इनफैक्ट दिन भर की ड्राइविंग में एक ही गड्ढा था जो पता लगा, और वो गहराई की बात नहीं थी, वो एक पेक्यूलियर शेप था उसका, उस वजह से थोड़ा पता लगा। बाकी उससे बड़े गड्ढे वो पता नहीं लग रहे हैं। तो मकसद ये है कि भाई आपको राइड क्वालिटी, यानी कि जो आपका भाई कंफर्ट किससे नापा जाता है, आपका राइड क्वालिटी, सस्पेंशन अच्छा होना चाहिए और आपकी सीट कंफर्ट अच्छा होना चाहिए। तो मकसद ये है कि आप अपनी फैमिली के साथ जब इसको लेके निकलेंगे, खराब वगैरह रोड्स पे ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी खासी है आपको। भाई दो क्यों ऑक्यूपाई करते हो यार, ठीक है। ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी खासी है, आपको कोई एंगल वैंगल से नहीं निकालनी है। आराम से आप जो है थोड़ा स्पीड में भी निकालते हैं, खराब से मतलब वाले सेक्शंस होते हैं ना कि रोड है और आगे खराब सेक्शन है, तो उसका थोड़ा सा वैसे ढलान होती है, कोई आगे से कहीं से लगती नहीं है गाड़ी, बिंदास निकालिए। और हैंडलिंग आप देख ही लीजिए, ये लिए तो इसमें स्टीयरिंग की 3 सेटिंग है, आपका सॉफ्ट, नॉर्मल और फर्म है, स्टिफ है, जो भी है, फोटो डाल दूंगा, ठीक है। तो हाँ, सॉफ्ट, नॉर्मल, सॉफ्ट, मीडियम और फर्म। तो फर्म पे करके चलाइए, मज़ा आ जाएगा आपको भाई, कॉन्फिडेंस आता है। और गंदे ट्रैफिक में आप चाहें तो सॉफ्ट पे करके चला लिए, पर मैं तो फुल इसको फर्म पे करके चला रहा हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है। ब्रेकिंग बढ़िया है। और क्या बचा, देखिए रेंज मैं आपको बताऊं, मैं फोटो डाल दूंगा कि मैंने कितने ओडो पे गाड़ी उठाई थी, उस टाइम पे कितना चार्ज दिखा रहा था, और जब गाड़ी अभी वापस करूंगा, अगर 30-40 किलोमीटर रह गया है, 20 किलोमीटर रह गया है, वो फोटो डाल दूंगा। ये देखिए, बहुत गंदे गड्ढे थे ये, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत गंदे, समझ रहे हैं। आपको शायद गोप्रो में दिख भी गया होगा, और कोई गाड़ी ना झूल जाती है भाई गॉड। और तो मकसद ये है, मज़ा आ जाएगा आपको राइड क्वालिटी से। और आपका परफॉर्मेंस मैंने आपको बता दिया, हैंडलिंग बहुत प्यारी है। तो
उन गधे यूट्यूबर्स की बिल्कुल मत मानिएगा जो कहेगा कि ये स्पोर्टी नहीं है। भाई तेरे को स्पोर्टी की तमीज नहीं है, या कह ले कि तू एक पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर के हाथों बिका हुआ है, इसलिए तू सिर्फ उसी की तारीफ करता है, ठीक है। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल एनीवे वो लंबा हो जाएगा वीडियो। तो मकसद ये है कि ये वॉल्वो स्पोर्ट्स कार तो बेच नहीं रहा है, पर जो चीज़ ये है भाई, दिस इज क्वाइट अ लॉट ऑफ फन, लेट मी टेल यू दैट, ओके। बहुत मज़ेदार गाड़ी है, आपको बहुत मज़ा आएगा चलाने में। और सोचिए, आपको हैंडलिंग में मज़ा आ रहा है, पावर में मज़ा आ रहा है, और जब आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं, ठीक है, तो वो पता नहीं लोगों को क्या है, टेढ़े आएंगे वो भी बिना इंडिकेट करे। एनीवे, हाँ, तो मैं कह रहा था कि रेंज में आपको जो है ना, जब मेरे पास हफ्ते भर के लिए गाड़ी आएगी तब आपको बताऊंगा। और अभी भाई मतलब ये लगा लीजिए कि मुझे ये गाड़ी बहुत पसंद आई है, बड़ा मज़ा आ रहा है चलाने में। और एज फार एज देयर R&D गोज, एज फार एज देयर इंजीनियरिंग गोज, इसमें इतनी सी कमी नहीं निकाल सकते आप। और देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, इंडिया में ख़ास तौर से, ग्लोबली भी ये बात काफ़ी हद तक सही है, इंडिया में ना जितने भी ऑटो जर्नलिस्ट यूट्यूबर्स हैं, कोई इतना काबिल नहीं है कि किसी मैन्युफैक्चरर को R&D को बताए कि तुम्हारी गाड़ी ये है, तुम्हारी गाड़ी वो है, समझ रहे हैं आप। और मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, अगर हम लोग इतने ही काबिल होते, हम लोग R&D के अंदर किसी ना किसी मैन्युफैक्चरर के R&D में होते हैं, ये ना कर रहे होते जो कर रहे हैं हम। बिल्कुल ईमानदारी वाली बात है। तो हम सिर्फ इतना बता सकते हैं कि हाँ भाई, व्हाट, कि आपका ये ऐसी चल रही है, ये ऐसे चल रही है, दैट्स इट, ठीक है। जो जिनको लगता है ना कि वो R&D वालों को बता सकते हैं, ओके, थैंकफुली। और जो कि ईमानदारी वाली बात है, कुछ मैन्युफैक्चरर्स हैं, एक्चुअली ऑलमोस्ट सारी ही मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो आपके भाई की काफ़ी इज्जत करते हैं, क्योंकि जब मैं उन्हें फीडबैक देता हूँ और R&D वालों को ये बोलता हूँ कि यार व्हाट, जस्ट माई 2 सेंट्स, ये चीज़ अगर आप थोड़ा और इम्प्रूव कर दें। मैं उनको ये नहीं बताता कि आप इसको कैसे कर सकते हैं, वो उनका काम है, मैं इतनी जुर्रत भी नहीं करूँगा, मुझे पता भी होगी तब भी नहीं करूँगा, ठीक है। और अगर मान ली मुझे लगता है कि यार अगर हम ये कर दें, है ना, मैं सजेशन देता हूँ। उन लोगों को सब कुछ पता है, हम लोगों को उनके मुकाबले में मुश्किल से 2% पता है, राइट। तो एनीवे, मकसद ये है कि मैं आपको ये बताना चाह रहा था, जो भी यूट्यूबर्स या ऑटो जर्नलिस्ट है ना, आप उनको उस नज़रिए से देखा करिए जैसे आप फूड ब्लॉगर्स ना, जो ठेला होता है, ठेले के पास जाते हैं और बोलते हैं भैया अच्छा इसमें आप मक्खन डालेंगे, अच्छा आप ये डाल रहे हैं, भैया क्या डाल रहे हैं, ओ जी बड़ी स्वाद बनी है। तो इंडियन ऑटो जर्नलिस्ट इन्फ्लुएंसर्स का वो लेवल है नॉलेज के मामले में, एक्सपर्टीज के मामले में, समझ रहे हैं। तो आप उस तरीके से इनके वीडियोस देखा करिए। और मेरे लिए आपके पास कोई सवाल हो, आप प्लीज़ मुझे बताइएगा, पूछ लीजिएगा, मैं आपके सारे सवाल आंसर कर दूंगा। आपको फटाफट समरी बता देता हूँ। देखिए, गाड़ी ये बहुत प्यारी है, बस फिंगर्स क्रॉस ढंग के पैसों पे कर दें ये, क्योंकि ऑफ कोर्स एज अ CBU ही आएगी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और तो यानी कि हाँ, हमारी देसी गाड़ियों को देखते हुए तो वैसे भी खैर देखिए, ये दिस इज़ अ प्रीमियम मैन्युफैक्चरर, राइट। तो उनसे कंपेयर करना जो है वो तो ज़्यादातर लोग करेंगे, पर वो बेवकूफ़ होंगे। पर ये है कि अगर हमारी गवर्नमेंट, और अब तो यार हमारी इंडस्ट्री बहुत वो कर गई है ना, इम्प्रूव, बेसिकली ये आपका शुरू में इंडिपेंडेंस के बाद से लेकर 80s 90s तक सही था कि आप बाहर वालों पे, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे हमें फैक्ट्रीज लगवानी थी यहाँ पे कि भैया यहाँ फैक्ट्री डालोगे तो आपकी कोई ड्यूटी नहीं लगेगी, और इंडियन मैन्युफैक्चरर से टाई अप करना पड़ेगा, ये सब था। खैर, दैट्स अनदर टॉपिक फॉर अनदर डे। तो अब क्या है, अब इनको ये कर देना चाहिए, भाई हमारी ऑटो इंडस्ट्री बहुत सही चल रही है, अब इनको ड्यूटी हटा देनी चाहिए, फिर आएगा मज़ा, ठीक है। फिर इंडियन मैन्युफैक्चरर्स वो भी अपने दे पुल अप देयर सॉक्स कि हाँ भैया अब हमें बहुत हमें ये नहीं, हमें 90% गाड़ी बना के मार्केट में नहीं उतार देनी है,
अगले एक साल में कस्टमर्स से ठीक नहीं करवानी है, पहले ही हम अपना फिनिश प्रोडक्ट उतारेंगे, चाहे साल भर बाद उतारें, ठीक है। तो मकसद ये है कि खैर जो लोग इसको अफोर्ड कर पाएंगे उनको मज़ा ही आ जाएगा। अच्छा, अभी एक शायद आपको दिख रहा हो, देखिए ये ना, ये तक बताती है आपका इंक्रीज डिस्टेंस टू व्हीकल स्पीड, फोकस ऑन ड्राइविंग, स्टे अटेंटिव एंड अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। ये देखिए पढ़ रहा है आंखें, और देखिए ये आगे मोटरसाइकिल चल रही है, उसने पहले दिखा दिया यहाँ पे मोटरसाइकिल। तो बेसिकली सारी चीज़ें यहाँ पे यार बहुत सेफ कार है, सारी चीज़ें ये सब बताता रहता है कि भैया देखो आगे, ये देखिए। अब देखते हैं कितनी मोटरसाइकिल पकड़ लेगा ये, एक, ठीक है, अब एक और अप होनी चाहिए। अभी मैं आ रहा था जब कैमरा ऑन नहीं था, तब तो इसने 3-4 पकड़ ली थी। तो मकसद ये है कि भाई बहुत बहुत सेफ। हाँ ये देखिए, अब देखिए बस भी दिखा रहा है, गाड़ी भी दिखा रहा है, मतलब इन दोनों में से एक ही आँख। हाँ ये देखिए, ये बस, ये कार, ये बस, ये कार, ये देखिए 2 दिखा दिए अब, ठीक है, 2 मोटरसाइकिल्स। हाँ ये ठीक है, ये तो, और दरवाज़ा आप खोलने जाते हैं, पीछे से कोई आ रहा होता है, बता देता है आपको कि भैया अभी मत खोलो। खैर तो देखिए आजकल नीचे वाले सेगमेंट में भी ये फीचर्स आ रहे हैं, पर मैं आपको बता दूं, ये जितने फीचर्स आप देख रहे हैं ना, 10 में से 10 नहीं तो 10 में से 8 वॉल्वो ने ईजाद किए थे। और सीट बेल्ट का तो खैर आप जानते ही हैं, इसलिए चाहिए होता है आपको क्विक एक्सेलरेशन। देखा आपने गोली। हाँ तो ईमानदारी वाली बात, बहुत प्यारी गाड़ी है, बहुत ही प्यारी गाड़ी है। और निट पिकिंग मैंने आपको बता ही दिया कि बस मेरा ये रहता है कि यार सब कुछ स्क्रीन में मत दो, थोड़े से यहाँ पे स्विचेस एंड बटन्स प्रॉपर होने चाहिए। पर वही वाली बात है, निट पिकिंग वाली बात है, आपकी प्रेफरेंस की बात है। कई लोग ऐसे होंगे जिनको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरा काम है आपको, गाड़ी में कोई इंजीनियरिंग ने कमी छोड़ दी है, ठीक है, R&D इंजीनियरिंग टीम्स, इन लोगों ने कमी छोड़ दी है, भाई इन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी है, बेहतरीन चीज़ है। हाँ एक चीज़ बोलूँगा, अगेन सॉफ्टवेयर का आप मतलब यार वो वो वाला हो गया ना आपका, बेसिकली इसका जो पार्क असिस्ट है वो इंडिया के हिसाब से अभी उसके अंदर मज़ेदारी नहीं है। अगेन एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन, जो भाई राइड एंड हैंडलिंग, पावर, ओके, ये सारी चीज़ें जो हैं, जो एक्चुअली गाड़ी को गाड़ी बनाती हैं, उन चीज़ों में मैं सब में इसको 10/10 दूंगा। समझ रहे हैं आप? राइड क्वालिटी, आपका पावर, ओके, हैंडलिंग, फॉर व्हाट दिस इज, ओके, दिस इज नॉट अ स्पोर्ट्स कार, है ना। उसूलन तो फिर हम स्पोर्ट्स कार के अलावा किसी को 10/10 नहीं दे सकते हैंडलिंग में, पर व्हाट इट इज, इस गाड़ी को, जो ये गाड़ी है, ठीक है भाई, क्या है ये, कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर है, उस हिसाब से इससे अच्छी हैंडलिंग इसकी नहीं हो सकती, इससे अच्छी राइड क्वालिटी नहीं हो सकती। ये जो बैलेंस है राइड क्वालिटी का और हैंडलिंग का, इससे ज़्यादा अच्छा नहीं हो सकता। ये देखो भाई साहब, क्या अमेजिंग राइड क्वालिटी है और बेहतरीन वाली पावर है इसके अंदर। तो साहब ये देखिए था मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन रिव्यू वीडियो। आपके कोई भी सवाल हो आप मुझे बताइएगा, और सवाल ना भी हो तब भी कमेंट कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब ना करा हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपका लाइक का बटन ठोक दीजिएगा, है ना। सिद्धू कहते हैं ना, ठोको गुरु, हाँ तो ठोक दीजिएगा वो लाइक का बटन एक बार, ठीक है। चलिए साहब, मुलाकात होती है नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए।